इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे करवा चौथ के व्रत के बारे में। करवा चौथ व्रत में किस तरह से करनी होती है पूजा और कामकाजी महिलाएं किन विशेष बातों का ध्यान रखें और कैसे करें पूजा, और किन 7 चीज़ों के बिना करवा चौथ की पूजा अधूरी है, इन सब बातों में के बारे में आज मैं चर्चा करने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए हम बताते हैं आपको। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार करवा चौथ त्यौहार एक बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है। यह दशहरे और दीपावली के लगभग बीच में पड़ता है। करवा चौथ का व्रत अक्सर विवाहित महिलाएं अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और जन्मांतर तक अपने जीवन साथी का साथ मिलने की कामना के लिए रखती हैं, लेकिन आजकल अविवाहित युवतियां भी यह व्रत रखती हैं ताकि उन्हें खूब चाहने वाला पति मिले। इस दिन उपवास करने वाली महिलाएं प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने बाल धोती हैं और स्नान आदि करके स्वच्छ हो जाती हैं। करवा चौथ का दिन महिलाओं के लिए सजने संवरने का भी दिन होता है, इसलिए इस दिन उन्हें जो परिधान सबसे ज़्यादा पसंद होता है उसे पहनती हैं। भारतीय परंपराएं के अनुसार महिलाएं इस त्यौहार पर साड़ी पहनना पसंद करती हैं, लेकिन मंगलसूत्र, बिंदी, सिंदूर, चूड़ियां व आभूषणों के बिना सजावट सुनी होती है। इसलिए इस त्यौहार पर विशेष रूप से अपनी पसंद की साड़ी और उसके साथ मेल खाती चूड़ियां और अपनी पसंद के जेवर पहनकर तैयार होती हैं। इस दिन प्रार्थना, पूजा और व्रत का संकल्प लेने से पहले विवाहित महिलाएं सरगी का सेवन करती हैं। सरगी के व्यंजन विवाहिताओं की सास द्वारा विशेष रूप से तैयार किए जाते हैं। वहीं नवविवाहिताओं के लिए सरगी का सामान मायके से आता है, जिसे बायना भी कहा जाता है। साधारण शब्दों में सरगी एक प्रकार से उपवास के संकल्प से पहले किया जाने वाला नाश्ता होता है। सरगी खाने के बाद व्रत रखने वाली महिलाओं को पूरा दिन कुछ खाना तो दूर, पानी की एक बूंद तक पीने की मनाही होती है। रात्रि में चंद्रमा के दिखाई देने पर विधिवत उसे अर्घ्य देने के पश्चात अपने पति के चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद दे लेती हैं, तब उन्हें खिलाकर स्वयं अपना उपवास खोलती हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। उपवास रखने की यह प्रक्रिया उन महिलाओं के लिए तो सही है जो कि घर पर रहती हैं, जिनका दिन परिजनों से लाड़ प्यार के साथ खुशी बीत जाता है, जो हाथ पैरों में मेहंदी लगाकर घर के कार्यों में छुट्टी करके आराम फरमा सकती हैं। लेकिन जो महिलाएं कामकाजी हैं और जिन्हें अपने दफ्तर जाकर ढेर सारा कार्य करना होता है, उनके लिए करवा चौथ का व्रत रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यहाँ हम कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनका ध्यान रखने से कामकाजी महिलाओं के लिए भी उपवास आसान और आनंदित हो सकता है। सबसे पहले और ज़रूरी बात, त्यौहार को लेकर आपको जो भी खरीदारी करनी है उसे त्यौहार से कम 2 दिन पहले निपटा लें और अंतिम दिन के लिए कुछ भी बचा कर ना रखें। जो भी आपको अपनी सास को देना है या पूजा की सामग्री आदि सब कुछ पहले से जुटा कर रखें। अगर यह काम सप्ताहांत पर कर लें तो और भी बेहतर रहेगा। मेहंदी भी लगभग 2 दिन पहले ही लगवा लें। 2 दिन बाद मेहंदी का रंग और भी गहरा हो जाएगा, जो कि उपवास वाले दिन सुंदर लगेगा। अपनी सरगी को रात्रि भोजन के साथ ही बनाकर रख दें ताकि प्रातःकाल उसे सिर्फ गर्म करके उसका सेवन किया जा सके। इससे आपका समय तो बचेगा ही, साथ ही आपकी ऊर्जा भी बचेगी, जो कि पूरे दिन आपके काम आएगी। अपने पति को भी प्रातःकाल उठाकर उनसे नारियल तुड़वाकर उसका पानी पी लें। सरगी खाने के बाद एक पेन किलर भी ले लें तो दिन में भूख के मारे होने वाले सिर दर्द से राहत मिल सकती है। सरगी के भोजन में अत्यधिक मिठाई व तला हुआ भोजन जैसे कि मट्ठी आदि न खाएं, इससे बहुत जल्दी प्यास लगती है और पानी आप दिन भर पी नहीं सकती, इसलिए इन्हें खाने से बचें। जितना हो सके फलों का सेवन करें, जो कि आपको हाइड्रेटेड रखने में मददगार रहेंगे। और अंत में, यदि आपने काम से छुट्टी ली है तो अपने दोस्तों के साथ, जीवन साथी के साथ फिल्म आदि देखने का कार्यक्रम बनाएं, जिससे आप एक आनंद पूर्वक अपने समय को व्यतीत कर सकें। करवा चौथ के त्यौहार में पूजा पाठ की बहुत ही अहम भूमिका होती है।
महिलाएं सारे दिन निर्जल व्रत रखकर शाम को समूह में पूजा करती हैं। करवा चौथ की पूजा सामान्य तौर पर अकेले नहीं की जाती है। हालांकि आज के दौर में कई बार महिलाएं परिवार से दूर रहती हैं तो उन्हें अकेले ही पूजा करनी पड़ती है। ऐसे में यदि पति भी पूजा में पत्नी के साथ शामिल हों तो यह बहुत ही अच्छा माना जाता है और दोनों के रिश्ते में भी मजबूती आती है। करवा चौथ की पूजा में इन 7 जरूरी चीज़ों का बहुत ही महत्व होता है। आइए जानते हैं इनके बारे में। पहला, सींक माँ करवा की शक्ति का प्रतीक है। करवा चौथ के व्रत की पूजा में कथा सुनते समय और पूजा करते समय सींक जरूर रखें। ये सींक माँ करवा की उस शक्ति का प्रतीक है जिसके बल पर उन्होंने यमराज के सहयोगी भगवान चित्रगुप्त के खाते में पन्नों को उड़ा दिया था। दूसरा, करवा माता का नाम करवा था, साथ ही यह करवा उस दिन का प्रतीक है जिसमें माँ करवा के पति का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। आजकल बाजार में पूजा के लिए आपको बेहतर खूबसूरत करवे मिल जाते हैं। तीसरा है माता करवा की तस्वीर। करवा माता की तस्वीर अन्य देवियों की तुलना में बहुत अलग होती है। इनकी तस्वीर में ही भारतीय पुरातन संस्कृति और जीवन की झलक मिलती है। चंद्रमा और सूरज की उपस्थिति उनके महत्व का वर्णन करती हैं। चौथा है दीपक। हिंदू धर्म में कोई भी पूजा दीपक के बिना पूरी नहीं होती है, इसलिए भी दीपक जरूरी है क्योंकि यह हमारे ध्यान को केंद्रित कर एकाग्रता बढ़ाता है। साथ ही इस पूजा में दीपक की लौ जीवन ज्योति का प्रतीक होती है। पांचवी चीज है छलनी। व्रत की पूजा के बाद महिलाएं छलनी से अपने पति का चेहरा देखती हैं। इस कारण करवा चौथ में सुनाई जाने वाली बीरबती की कथा से जुड़ा है। जैसे अपनी बहन के प्रेम में बीरबती के भाइयों ने छलनी से चांद का प्रतिबिंब बनाया था और उसके पति के जीवन पर संकट आ गया था, वैसे ही कभी कोई हमें छल ना सके। छठी चीज है लोटा। चंद्रदेव को अर्घ्य देने के लिए जरूरी होता है लोटा। पूजा के दौरान लोटे में जल भरकर रखते हैं। यह जल चंद्रमा को हमारे भाव समर्पित करने का एक माध्यम है। वैसे भी हर पूजा में कलश को गणेश जी के रूप में स्थापित किया जाता है। सातवीं चीज है पूजा की थाली। पूजा की सामग्री दिए, फल और जल से भरा लोटा रखने के लिए जरूरी होती है एक थाली। इसी में दीपक रखकर माँ करवा की आरती उतारें और सच्चे मन से माता से आशीर्वाद मांगें। फ्रेंड्स, आपको करवा चौथ की पूजा से संबंधित कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं, इसका मैं ज़रूर जवाब दूंगी। तो उम्मीद है आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।